हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आपसे? मैं आपका भाई, आपका दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज की क्लास में क्लास 9th की फिजिक्स एक बार कंटिन्यू करते हैं। और फिजिक्स में आपका जैसे देखो चैप्टर नंबर 3 ख़त्म लगभग है ही, क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 3 आपका गुरुत्वाकर्षण चल रहा था। उसमें केवल एक टॉपिक रह गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत है क्या कि मतलब अगर मैं अभी फ़िलहाल ये लेक्चर शूट कर देता तो होता क्या कि ये 2 लेक्चर में हो जाता। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में कम आता। तो इसलिए हमने सोचा कि 1-2 दिन रोक करके ये टोटल एक लेक्चर में बना दूं। 30 से 35 मिनट की ये वीडियो रहेगी, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी मैं बताता, मान लो आज एमसीक्यू आपको कराने वाला हूँ इस चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत से जो क्वेश्चन बनेंगे या वहाँ पर बनेंगे तो हम उस लेक्चर में बात कर लेंगे। आज के लेक्चर में जितना हमने पढ़ा हुआ है उस पर एक एमसीक्यू करा देता हूँ, जिससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत 1-2 दिन में मैं आपको मतलब शूट करके वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें दिक्कत क्या है ना, यही मैंने आपको रीज़न बताया कि अगर मैं आज बना देता तो वो 2 वीडियो में हो जाता अलग अलग। ठीक है, सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन रुक करके आपको 30-35 मिनट का एक वीडियो बना दूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, समझाने लायक है। ठीक है, उत्प्लावकता आपको समझाऊंगा तो वो सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या करा कि आज एमसीक्यू करा देता हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स, फिर आपको करा दूंगा आपको जो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको क्या कराता हूँ, एमसीक्यू लगभग 15 से 20 करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नंबर 1 एमसीक्यू आपका क्या है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। आज ये पहला आपका एमसीक्यू है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका है उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, और चौथा आपका है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें क्या है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा आज अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल लिख नहीं रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी लेना आप वहीं पर। तो पहला आपका क्या है ऑप्शन, उनके बीच की दूरी पर। पहले देखना है गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी पर। आर क्या होता है, दूरी, तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर तो निर्भर करेगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। जाहिर सी बात है, गुणनफल दो पिंडों के बीच की गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है, तो निर्भर करेगा। तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी पर भी निर्भर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट आपका बचता है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। तो ये तो आपके इस फॉर्मूले में कहीं आ भी नहीं रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी पिंड के, ठीक है, ऑप्शन में क्या है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, और घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, घनत्व पर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है ए, ऑप्शन है बी सी और डी, ये 4 आपके ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, जी बराबर आपका होता है कैपिटल जी एम अपॉन में क्या होता है, आर, कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही तो फार्मूला आपका होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है कैपिटल आर। ठीक है, यही तो हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। कैपिटल आर सही से बना लें आप हो सके तो, ये आपका कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो कहता क्या है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा, पहली ही बात देखो, द्रव्यमान अगर यहाँ पर मास दिया गया है तो गुरुत्वीय त्वरण आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन देखने लायक ही नहीं, क्योंकि इसमें कह दिया गया है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भाई द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन देखो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हाँ बिल्कुल करेगा, तो दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा भी सही है, केवल और केवल आपका ये जो ऑप्शन ए है ये आपका गलत अकॉर्डिंग है। तो इसी पे आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जी का अर्थ है, जी का अर्थ है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, जी का अर्थ क्या है, पृथ्वी का आकर्षण बल गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन। अच्छा देखो, इसमें पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जी का अर्थ है, जी मीन्स, जी का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इस चैप्टर में त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी क्या करती है, हर एक वस्तु को अपने गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होती है, नीचे खींचती है, ठीक है। तो आपका जो जी का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से ही खींचेगी, और कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से आप गिरा देंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण कैसा होगा, वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो देखना नहीं है, आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आपका कहता है कि विरामावस्था से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले सेकंड में, देखो इसमें गिरी गई लिखा गया है, सेकंड में तय की गई दूरी का मान, तय की गई दूरी का मान होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। कहता है कि विरामावस्था से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले सेकंड में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूरी आपका कितना, न्यूटन का जो समीकरण था क्या था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या था, दूसरा समीकरण था शायद, ठीक है, दूसरा समीकरण था न्यूटन का दूसरा समीकरण। दोस्तों जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर त्वरण क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, जो वहाँ पर आप त्वरण पढ़ रहे थे ए, अब ये त्वरण क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर आपने ए रखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब त्वरण नहीं है, अब गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इस चैप्टर में गुरुत्वीय त्वरण हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। देखो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, जो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, और कहाँ से, विरामावस्था से। मैंने आपसे कहा था कि जब कोई चीज़ विरामावस्था से गिरती है तो प्रारंभिक वेग कितना होता है उसका, 0। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0, और 0 गुणे मिट्टी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। बचता क्या है, 1/2 जी और टी का स्क्वायर। अब देखो उसमें एक लैंग्वेज और कहा गया है कि पहले सेकंड में, पहले सेकंड का मतलब 1 सेकंड ले लो, तो टी की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 जी, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आप 1/2 इंटू में जी मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, g/2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, g/2। अब देखो ऑप्शन कौन सा दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका दे रहा है सी। ऑप्शन कौन सा है, सी। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मीटर में होगा दूरी, क्योंकि मीटर में ही तो कैलकुलेट की जाती है। तो g/2 आपका मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो 4 नंबर आपका हो जाता है। 5वां क्वेश्चन देखो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड स्वतंत्रता पूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं। क्या कहता है कि 2 आपके भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 वस्तु हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका कोई मार्कर है और ये आपकी कोई कैप है, ठीक है। ये द्रव्यमान इसका अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, छोड़ा जाता है, ऊपर से छोड़ दिया गया, ऐसे एक साथ ही छोड़ दिया गया स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है। इन पिंड के, पहला ऑप्शन कहता है भूमि पर पहुंचने के समय भिन्न भिन्न होंगे, मतलब भूमि पर जब पहुंचेगा तो उसका समय भिन्न भिन्न होगा, ये कह रहा है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जब पिंड पर गिरने का जो समय है, कोई पहले गिरेगा कोई बाद में गिरेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, दूसरा ऑप्शन कहता है कि त्वरण आपके समान नहीं, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तीसरा कहता है भूमि पर पहुंचते समय वेग भिन्न भिन्न होगा, इसमें कह रहा है वेग आपका भिन्न भिन्न होगा। तीसरा कहता है पृथ्वी की ओर आकर्षण बल भिन्न भिन्न होंगे। देखिए बात इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है, देखो पहला ऑप्शन समझो पहले कि कोई भी वस्तु हो, आप छत पर खड़े हो जाइए, छत पर से किसी वस्तु को आप फेंकिए, मतलब चाहे द्रव्यमान समान है या नहीं समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक ही समय में एक चीज़ को ऐसे फेंक दो और एक चीज़ को ऐसे छोड़ दो छत पे खड़े होके, तो आप देखेंगे दोनों वस्तुएं एक समान गिरेंगी। मतलब जो वस्तु आप ऐसे फेंक कर नीचे गिराएंगे, ऐसे फेंक देंगे छत पर से, तो वो भी वस्तु वही समय गिरेगी, मतलब एक साथ एक वस्तु को ऐसे फेंक दो और एक वस्तु को ऐसे छोड़ दो, तो दोनों वस्तु आप देखेंगे नीचे समान, एकदम समान समय पर गिरेंगी, ठीक है। बात को समझा कि मतलब त्वरण क्योंकि नीचे काम करता है समान, क्योंकि हर वस्तु पर त्वरण नीचे समान कार्य करेगा, तो किसी वस्तु को आप चाहे ऐसे फेंकें और चाहे आप ऐसे छोड़ दें, दोनों एक समान समय में अगर छोड़ेंगे तो दोनों वस्तुएं एक समान गिरेंगी। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाता है आपका, त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, भूमि पर पहुँचते समय वेग भिन्न भिन्न होंगे। देखो मैंने आपसे कहा था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है। तो जाहिर सी बात है त्वरण तो भिन्न भिन्न होगा नहीं, क्योंकि नीचे गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, एक समान काम करेगा। तो जब अगर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है तो आपका वेग भिन्न भिन्न हो नहीं सकता।
तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया। चौथा क्या बचता है कि पृथ्वी की ओर आकर्षण बल भिन्न भिन्न होंगे, बिल्कुल गलत है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कहा क्या क्या गया है कि पृथ्वी की ओर आकर्षण बल भिन्न भिन्न कहा है। तो आपका जो पाँचवां क्वेश्चन है उसका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही होगा। अब देखिए पाँचवें के बाद छठा देखते हैं। कहता है हाँ ये क्वेश्चन बताइए आप, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मास कितना दिया गया है, 60 केजी दिया गया है। इसको बताइएगा, आप समझ पाऊंगा कि आप अगर आपने ये बताया ना तो समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर समझ पाए हैं। कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, बताओ। चंद्रमा पर द्रव्यमान आपको बताना है, चंद्रमा पर। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताइए। अगर चंद्रमा पर क्या बताना है आपको, मास, मतलब मास ऑफ द मून, इस तरह से, ठीक है। बताइए आपको क्या कर बताएंगे। फिर से बता देता हूँ कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है, ठीक है। आपको वही अगर द्रव्यमान आप उठा के चंद्रमा पर चले जाएंगे तो अब चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बताइए। आशा करता हूँ सही आंसर देंगे आप। कमेंट सेक्शन में आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आप लिखना, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है। तो मैंने आपसे ज़रूर कहा था कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा नियत होता है। तो आप चाहे द्रव्यमान अगर आपका 60 किलोग्राम है, आप चाहे चंद्रमा पर लेकर जाएं, चाहे बुध, चाहे शुक्र, चाहे पृथ्वी, कहीं पर लेकर चले जाएं, तो अगर आपका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो वो एज इट इज़ 60 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान कभी बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, 60 ए। तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए सातवां आपका क्या है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है। अब देखो भार को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ना, किसी पिंड का भार क्या है, 36 किलोग्राम है, ठीक है मेरे भाई। 36 किलोग्राम आपका भार है। चंद्रमा पर भार कितना हो गया, डब्ल्यू ऑफ मून। चंद्रमा पर भार आपको बताना है, कैसे बताएंगे बताइए। भार भी बताया था, द्रव्यमान भी बताया था, सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, है क्या चीज़ ये कि अगर किसी वस्तु का भार कितना है, 36 किलोग्राम है, तो आप जानते हैं मून पर कितना हो जाता है, 1/6। मतलब 36 अगर आपका दिया गया है, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 36। तो ये 6 किलोग्राम आपका कहाँ पर हो जाएगा, चंद्रमा पर आपका कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर आपका कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मून पर आपको निकालना है, किसी का भार आपको चंद्रमा पर निकालना है, तो जितना आपका है उससे 6 से भाग कर दो तो चंद्रमा पर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर आ जाएगा। तो 6 से आपने भाग किया, 36 कटा 6 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन आपका दे रहा है, 6 किलोग्राम भार। अच्छा अब देखो भार जो है ना वो क्या होता है, किलोग्राम भार में हम डिनोट करते हैं, किलोग्राम भार में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। याद कर लेना यहाँ से भी एक चीज़ कि भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम भार। याद हो जाएगा ना, न्यूटन भी बताया था, लेकिन किलोग्राम भार भी कहीं पूछ लेगा तो किलोग्राम भार आप जरूर लिखना, ठीक है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, किलोग्राम भार किसका मात्रक होता है, भार का। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दूसरा कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, ठीक है। हाँ, फिर आपसे कहता है उसका पृथ्वी पर भार कितना हो गया। पृथ्वी पर भार डब्ल्यू ऑफ जी, मतलब अर्थ पर, ई पर, जी नहीं ई हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ई। दोस्तों आप जानते हैं कि भार मतलब डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एम जी। अब इसने कहा है कि आपका मास दिया गया है 10। आप जानते हैं अगर अर्थ पर पूछा है तो अर्थ पर मतलब गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8। जब आप भाग लगाएंगे तो डब्ल्यू ऑफ भार ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 98, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। चाहे आप किलोग्राम भार लिखें या 98 न्यूटन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया आपका, समझ पाए होंगे। अब देखिए दूसरा, देखो गुणा कर लिया करो, ठीक है, गुणा आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, गुणा आप कर लेना। दूसरी चीज़ कितना हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाला, हाँ ठीक है, पत्थर, मान लो किसी ऊंचाई से आप किसी पत्थर को, मान लो पत्थर क्या ये मार्कर, ये किसी ऊंचाई से आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या दी गई है, कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षित होगा,
पृथ्वी को आकर्षित करता है, पृथ्वी द्वारा आकर्षित मतलब पृथ्वी आकर्षित करती है, ठीक है। पृथ्वी को आकर्षित करता है मतलब वो वस्तु पृथ्वी को आकर्षित करता है, ये चीज़ कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पृथ्वी और पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दूसरा कहता है उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। देखो ऑप्शन में ना सबसे अच्छा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको देखना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों सही लगते हैं लेकिन सबसे अच्छा कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरी वाला क्वेश्चन था, क्या कर रहा था कि पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर, चार ऑप्शन थे आपके, पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है। तीसरा आपका है पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो अगर आप उस तरह से देखेंगे ना दूसरी नज़र से तो देखो पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है मतलब पृथ्वी आकर्षित करती है, जाहिर सी बात है करेगी जरूर, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन जो आपका सी नंबर ऑप्शन है कि पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, हम भी और कैमरे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण मतलब नीचे जो आपका पृथ्वी है वो उसके पास इतना ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर लेती है आकर्षित कर लेती है। तो जो आपका सी ऑप्शन है कि पृथ्वी तथा पत्थर मतलब पृथ्वी तथा पत्थर एक दूसरे का करते हैं आकर्षित करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा।